हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन पेपर आप लोगों का इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर है और अभी हाल ही रिसेंट में हुआ पेपर ये आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी 2024 का ही ये पेपर है जो अभी भी हुआ है। और इस पेपर में केवल 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उनका तो है ही है, लेकिन यहाँ पर जब अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी लेवल के भी हैं। वहाँ पर भी इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। तो क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो बुक्स हैं हम लोगों की एनसीईआरटी की, वो नीचे से जो 12th है आप लोगों का 11th हो गया और 9th हो गया 10th हो गया, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी लेवल पे क्या होता है, यहाँ से भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये जो पेपर है वो हाफ ईयरली परीक्षा का है और अभी जो 2024 का अभी रिसेंट का एग्ज़ाम हो रहा है उन बच्चों का ये पेपर है। तो ये वाला पेपर हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों का अभी नहीं हुआ है या हो चुका है, तो हर स्कूल के पेपर दूसरे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख लेंगे वो आपके एग्ज़ाम में भी आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे, 20। तो इनमें से पहला क्वेश्चन है, आहार की तरलता में परिवर्तन के आधार पर आहार का प्रकार है। मतलब तरलता में परिवर्तन के आधार पर आहार का प्रकार कौन सा है। तरल आहार, नरम आहार और बाद दोनों। तो आहार की तरलता में परिवर्तन के आधार पर आहार का प्रकार कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आहार की तरलता में परिवर्तन के आधार पर आहार का प्रकार कौन सा है। तरल आहार, नरम आहार, ए और बाद दोनों, अनेक प्रकार के आहार। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तरलता में आहार के परिवर्तन के आधार पर आहार का प्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तरल आहार और नरम आहार दोनों आहार की तरलता में परिवर्तन के आधार पर दोनों आहारों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हमारे देश में कुपोषण का रूप है। तो वर्तमान समय में हमारे देश में कुपोषण का रूप है कौन सा। अल्प पोषण, अति पोषण, आ और बा दोनों, अनेक रूप। तो वर्तमान समय में हमारे देश में जो कुपोषण का रूप है वो कौन सा है। अल्प पोषण है, अति पोषण है, या फिर दोनों है, या फिर इसके अनेक रूप हैं। तो वर्तमान समय में जो कुपोषण का आधार है वो अल्प पोषण भी है और अति पोषण भी है, क्योंकि अल्प पोषण और अति पोषण दोनों क्या है, कुपोषण से संबंधित समस्याएं हैं। तो यहाँ पर आ और बा दोनों वाला जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि अल्प पोषण भी कुपोषण में आता है और अति पोषण भी कुपोषण में आता है। तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों का जो ऑप्शन सी है वहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री अधिनियम किस सन में पारित हुआ। जो फैक्ट्री अधिनियम है वो किस सन में पारित हुआ। सन 1947 में, 1950 में, 1948 में, कोई नहीं। तो जो फैक्ट्री अधिनियम है वो कब पारित हुआ था। फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था, 1947, 1950, 1948, इनमें से कोई नहीं। तो कब पारित हुआ, 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है। कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है। तो कुपोषण के कारण पूछा गया है ना, कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है। मैरास्मस, क्षयकारी, क्वाशियोरकार, बौनापन। तो यहाँ पर कुपोषण के कारण पूछा गया है, तो कौन सा रोग हो जाएगा कुपोषण के कारण। मैरास्मस, क्षयकारी, क्वाशियोरकार और बौनापन। तो यहाँ पर मैरास्मस को हम लोग कंसीडर करेंगे ज़्यादा, क्योंकि जो क्वाशियोरकार होता है वो केवल प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन जो मैरास्मस होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का ज़्यादा जो है ज़्यादा सही होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेक्ट मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, मछली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मछली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल, फोलिक अम्ल, ओमेगा 3, ये सभी। तो मछली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल, फोलिक अम्ल, ओमेगा 3, ये सभी। तो मछली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। मछली में टार्ट्रिक अम्ल तो होता नहीं है और ये सभी टार्ट्रिक नहीं होता है, तो ये सभी भी नहीं होगा। फोलिक अम्ल
तो रहने ही देते हैं। ओमेगा 3 ज़्यादा जहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मछली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ओमेगा 3 मछली में अच्छी मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिक समस्या है किसकी? भारत में अधिक समस्या किसकी है? अल्प पोषण की, अति पोषण की और आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अधिक समस्या किसकी देखने को मिलती है? अल्प पोषण की, अति पोषण की, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अल्प पोषण और अति पोषण दोनों समस्याएं विकराल रूप में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को जो टिक मार्क दिख रहे हैं वो बच्चों ने लगाए, तो वैसे ही मैंने वहाँ पे उनसे जो है ये फ़ोटो ले ली थी पेपर की, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग अपने जो है अपने तरीके से आंसर दीजिए, उस पर ध्यान ना दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से रोग होता है कौन सा? स्कर्वी, घेंगा, बेरी, इनमें से कोई नहीं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, घेंगा, बेरी, इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और आगे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे समाज के संवेदनशील समूह हैं कौन से? जो है संवेदनशील समूह के अंतर्गत आते हैं बच्चे, युवा, वृद्धजन, ये सभी। तो समाज में संवेदनशील जो समूह है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, वृद्धजन आते हैं, ये सभी आते हैं। तो ये सभी जो है संवेदनशील समूह के अंतर्गत आते हैं, बच्चे, युवा और वृद्धजन सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, पर्यावरणीय कारक, ये सभी। तो स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, ये सभी। तो सामाजिक कारक भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं और पर्यावरणीय भी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण की खोज सर्वप्रथम किसने की? पाश्चुरीकरण की खोज सर्वप्रथम किसने की? निकोलस एपर्ट ने की, रॉबर्ट हुक ने की, लुईस पास्चर ने की, इनमें से कोई नहीं। तो पाश्चुरीकरण जो विधि है, दूध को पाश्चुरीकरण विधि से सुरक्षित रखने की जो विधि है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? निकोलस एपर्ट ने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी, लुईस पास्चर ने करी, इनमें से कोई नहीं। तो किसने करी थी? लुईस पास्चर ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन वस्त्र की पहचान का श्रेय अधिकतर किसको दिया जाता है? तो जो वस्त्र है उसकी पहचान किस तरीके से की जाती है? डिज़ाइन को देखकर, बुनावट को देखकर, पैटर्न को देखकर, रंग को देखकर। तो यहाँ पर जो है वस्त्र उत्पादन की जो पहचान है वो किसको अधिकतर श्रेय दिया जाता है? बुनावट को दिया जाता है, पैटर्न को दिया जाता है या फिर रंग को दिया जाता है? तो वस्त्र की जो पहचान का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? कहीं कहीं पर आप लोगों को बुनावट भी देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। वस्त्र उत्पादन का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? बुनावट को, पैटर्न को, रंग को। तो एक जगह आंसर रंग भी माना गया है और कई जगह बुनावट और पैटर्न भी माना गया है। तो इसमें जो है मल्टीपल आंसर है। तो जहाँ पर आप लोगों को जो आंसर जैसे कि आयोग के द्वारा जो पेपर है वहाँ पर मान लिया जाएगा तो उसको ही करेक्ट मानेंगे। यहाँ पर हम लोग जो टेक्सचर को मान लेते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग डाउट में रखेंगे। इसको हम लोग बाद में भी सॉल्व करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के कई सारे आंसर अलग अलग जगह पे माने गए हैं। तो इसको हम लोग अभी मान लेते हैं बुनावट और बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3, 4, 2, 5। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में निर्माण की कला को, फ्रांस में परिधान निर्माण की जो कला है उसको क्या कहा गया है? जो फ्रांस है उसमें जो परिधान निर्माण की कला है उसको क्या कहा गया है? कुटूर कहा गया है, ट्रेडल कहा गया है, डेनिक्स कहा गया, इनमें से कोई नहीं कहा गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा? फ्रांस में परिधान निर्माण की कला को क्या कहा गया है? कुटूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुटूर
कहा जाता है? फ्रांस में जो पर्दा निर्माण की कला है उसको कुटवर नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फैशन चक्र के कितने स्तर होते हैं? तो ये सारे जो क्वेश्चन है, जैसे फैशन चक्र हो गया, पर्दा निर्माण की कला है, और ये फैशन जो शुष्कक है, ये सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के लेवल के हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब 12th 10th और 11th 9th इन ये सारी बुक्स भी पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत से जो बेसिक प्रश्न है वो उठा के आप लोगों के एग्जाम में डाल दिए जाते हैं और आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रांस में पर्दा निर्माण की कला को क्या कहा गया है? कुटवर कहा गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है फैशन चक्र के कितने स्तर होते हैं? फैशन चक्र के कितने स्तर होते हैं? तो फैशन साइकिल जो हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था, उसमें फैशन साइकिल के कितने स्टेप होते हैं वो भी जाने थे। कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला SOS गांव कब स्थापित किया गया था? भारत में पहला SOS गांव कब स्थापित किया गया था? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अगर सारी क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा, जब हम लोगों ने थ्योरी क्लास करी है। और बहुत सारे शॉर्ट्स भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें करवाई गई हैं। तो पेपर बिल्कुल जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं सब उसी से आया है। अगर आप लोगों ने केवल क्लासेस भी देख ली होंगी अच्छी तरीके से, आप लोगों का जो पेपर है हाफ ईयरली वाला बहुत अच्छा गया होगा। और इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छे आप लोगों के मार्क्स आने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि थ्योरी भी पढ़िए, थ्योरी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो भारत में पहला SOS गांव स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? 1954 में, 1947 में, 1968 में, 1964 में। तो कब स्थापित किया गया था? 1964 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में पर्दा निर्माण की कला को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको लगता है फिर से रिपीट कर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। फिर भी फ्रांस में पर्दा निर्माण की कला को क्या कहा गया है? ट्रेडल, डेनिक्स, कोई नहीं, कुटवर। तो कुटवर कहा गया, अभी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन है फैशन व्यापार का अंतिम घटक कौन सा है? फैशन व्यापार का अंतिम घटक कौन सा है? मतलब जब फैशन व्यापार के लिए लाया जाता है मार्केट में, तो उसका लास्ट जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है? पहला है क्रय, दूसरा है विक्रय, तीसरा है संवर्धन और चौथा है कोई नहीं। तो फैशन व्यापार का जो अंतिम घटक है वो कौन सा है? क्रय, विक्रय, संवर्धन, कोई नहीं। तो कौन सा है? विक्रय है। कौन सा है? विक्रय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुष्कों में कितने परिचालन होते हैं? जो शुष्कक होते हैं उनमें कितने परिचालन होते हैं? मतलब जो ड्रायर्स होते हैं उसमें कितने परिचालन होते हैं? 2, 4, 3, 7। कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं। तो जो शुष्कक होते हैं उसमें कितने परिचालन होते हैं? 2 परिचालन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैशन उद्योग व्यापार कितने स्तरों में होता है? जो फैशन उद्योग है उसमें जो व्यापार है वो कितने स्तरों पर होता है? 4 स्तरों पर, 5 स्तरों पर, 3 स्तरों पर, 7 स्तरों पर। फैशन उद्योग में व्यापार कितने स्तरों पर होता है? 4, 5, 3, 7। कितने स्तरों पर होता है? 3 स्तरों पर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अस्पताल के धुलाई घर में किसका ध्यान रखा जाता है? अस्पताल के धुलाई घर में किसका ध्यान रखा जाता है? स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, विसंक्रमण का, ये सभी का। तो अस्पताल के धुलाई घर में किसका ध्यान रखा जाता है? स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, विसंक्रमण का, ये सभी का। तो इन सभी का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं और ये पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, एमसीक्यू कर लिए हैं। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो थोड़े थोड़े करके हम लोग ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, जिससे आप लोगों को अब जो आप लोगों ने तैयारी करी है वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पर अभी कमी है और कहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है जो आपको अभी तक नहीं समझ में आई है, याद नहीं हुई है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पेपर जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी। तो यहीं तक आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके जो क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन के आंसर विद क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो गाइज आप लोगों को कैसा पेपर लगा
क्वेश्चन समझ में आए, आंसर सही किए या नहीं किए कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को भी आप लोगों ने पढ़ाई करी है वो पता चले कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।